अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको अपने चैनल में खुश आमदीद कहते हैं। मीम से मोहब्बत की आने वाली किस की बात करेंगे, जिसमें तलहा जो हैं वो रोशी को घर छोड़ने आते हैं और उनकी फैमिली से माज़रत करते हैं। उनसे कहते हैं कि हम एक बहुत अहम प्रोजेक्ट पर हम काम कर रहे थे, इसकी वजह से बहुत लेट हो गए, तो इसलिए मिस आयत को ऑफ़िस में देर तक रुकना पड़ा। और रोशी जो है वो बहुत शर्मिंदा होती है सारी बातों पर, और वो नेक्स्ट डे ऑफ़िस आकर सर तलहा से कहती है कि मैंने आपके सामने अपने आप को बहुत बुरा साबित किया है और अब मैं आपको ऑफ़िस में नज़र नहीं आऊँगी। और जो पियन है वो भागता हुआ आता है रोशी के पास और उसे कहता है कि मिस रोशी जल्दी से आएँ, वो देखें शारिक साहब का बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है। और ये भागती हुई गैलरी पर जाती है उसको नीचे देखने के लिए। इससे पहले मीम से मोहब्बत में हमने वही देखा, रोशी की ऊटपटांग हरकतें और वो जो शरारतें करती रहती है। ऑफ़िस में भी वो वही सब कुछ करती है, और वहाँ पे उसका एक जो नया कोलीग आया है शारिक, जो कि उसी की तरह हंसी मजाक में लगा रहता है, और ये इसकी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई है उसके साथ। और एक नए प्रोजेक्ट के लिए भी उन दोनों को एक साथ काम दे दिया गया है, और वो दोनों साइट पे विज़िट के लिए भी जाते हैं। और जहाँ पर जब एक दफ़ा लंच के लिए वो रुक गए तो उस बात पर उन्हें डांट भी पड़ी थी। और अब रोशी जो है वो जब देखती है कि तला साहब की जो सेक्रेटरी है वो बड़ी परेशान है और कुछ घबराई भी लग रही है, तो ये उससे पूछती है कि क्या मामला हुआ है। तो जो पियन है वो कहता है कि आज इनकी ड्यूटी थी कि इन्हें सर तलहा की सीट करवानी थी इन्हें, लेकिन ये भूल गई हैं, और एमरजेंसी में सीट थी, उन्हें जाना था कल। उन्हें सिंगापुर में किसी डॉक्टर से मिलना है, उनकी अपॉइंटमेंट थी जो कि बहुत मुश्किल से मिलती है, और बड़ी उन्हें अपॉइंटमेंट मिली हुई है, और लेकिन अब ये सीट नहीं हुई और सर तलहा जो हैं वो एयरपोर्ट की तरफ चले गए हैं। तो ये बड़े नॉर्मल अंदाज में कहती है तो कोई मसला नहीं है, हम इस मसले को हल कर लेते हैं। और फिर वो डॉक्टर का नंबर मिलवाती है और उनसे बात करती है, और अपनी उल्टी सीधी कहानियाँ सुनाकर उनको कहती है कि गलती हो गई हमसे, हमने सर की सीट नहीं करवा सके, तो आप बराए मेहरबानी हमें नेक्स्ट डे का दे दें, अपॉइंटमेंट दे दें। और वो मान जाते हैं इसकी बात, और ये बड़ी खुश होती है। और उन दोनों पे भी बड़ा असर पड़ता है कि वाह, रोशी तो बड़ी बातें घुमा लेती है और बात कर लेती है। और तलहा को भी रास्ते में फ़ोन आ जाता है डॉक्टर का कि अब आपको मुझे कल नहीं मिलना, बल्कि आपकी मैंने अपॉइंटमेंट एक नेक्स्ट डे कर दी है। उसको अपने बेटे के सिलसिले में जाकर मिलना है डॉक्टर से। और इसी तरह फिर जो शारिक है वो कुछ अच्छी नेचर का लड़का नहीं है, और वो नेक्स्ट डे भी वो बहाना बनाकर रोशी को ऑफ़िस में रोक लेता है कि हम जो इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं इसको हमने आज ही ख़त्म करना है, तो मेरा ख़्याल है कि आप थोड़ा टाइम और दे सकती हैं इसको। तो वो भी लापरवाही में बिल्कुल भी किसी बात का सोचती नहीं है कि इसके क्या असरात होंगे या क्या मसले होंगे। मान जाती है उसकी बात कि ठीक है। ऑफ़िस में सब लोग चले जाते हैं और वो दोनों ऑफ़िस में अकेले रह गए हैं। और इत्तेफ़ाक से सर तलहा को एक ज़रूरी अपनी फ़ाइल जो है वो याद आती है कि वो तो मैं ऑफ़िस में ही छोड़ आया हूँ। वो वापस आ जाते हैं, और जब वो देखते हैं आके कि ऑफ़िस में लाइट क्यों ऑन है, और जब उनकी नज़र पड़ती है तो वहाँ मिसाइत बैठी काम कर रही हैं, और वहाँ पर वो लड़का शारिक भी मौजूद है। उनको बहुत गुस्सा आता है इस बात पे, और वो रूम में आकर उन दोनों को डांटते हैं कि आप लोग इतनी देर तक यहाँ क्या कर रहे हैं। और वो इसको बताती है कि हम काम कर रहे हैं। तो वो कहता है कि ये तो कोई बात नहीं है, जब तक आप लोगों को अगर देर तक रुकना हो तो मेरी इजाज़त के बगैर आप लोग नहीं रुक सकते, मुझे पता होना चाहिए कि आप लोग ऑफ़िस में हैं। और फिर वो उस लड़के को वहाँ से निकाल देते हैं और आयत को घर छोड़ने आते हैं, और रास्ते में उसको तरीके से समझाते हैं कि आप आइंदा कभी इस तरह किसी मेल ने फ़र्द के साथ इस तरह अकेले आप ऑफ़िस में देर तक नहीं रुकेंगी, चाहे वो मैं ही क्यों ना हो। लेकिन वो अभी भी इस सारे मामले को नहीं समझती है, और उसका मूड बड़ा ख़राब होता है कि एक तो हम काम कर रहे हैं और उस पर भी हमें डांट पड़ रही है। तो कहती है कि सर, आप मुझे समझ नहीं आती है, अगर मैं काम नहीं करती तो आप मुझे डांटते हैं, जब मैं काम करती हूँ तो भी आप मुझे डांटते हैं, तो आप कैसे खुश हो सकते हैं आप। और फिर जब वो ये मंसूबा शारिक का नाकाम हो जाता है तो वो एक और प्लान बना लेता है, और उसको रोशी से कहता है कि मेरी बर्थडे है और मेरे दोस्तों ने सेलिब्रेट करनी है, तो आप भी मेरे साथ चलो। मैंने उनको बताया है कि मेरी दोस्त भी आ रही है साथ।
और वो फिर उसकी बातों में आ जाती है और उसके साथ चली जाती है। उसको लेकर किसी अनजान जगह पर चला जाता है और घर के अंदर बहुत से लड़के लड़कियां मौजूद हैं जो कि नशा कर रहे हैं, कोई सिगरेट पी रहा है, कोई स्विमिंग पूल में है। और वो माहौल देख के वो भी ज़रा घबराती है और कहती है कि मुझे यहाँ नहीं रहना, ये अच्छी जगह नहीं है, तुम मुझे वापस ले चलो, घर चलो। वो उसको ज़िद करके रोक लेता है कि थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, और फिर उसको जूस में कुछ पिला देता है। और उससे कुछ देर पहले ही ऑफ़िस से निकलते वक़्त वो किसी और का नंबर डायल करने में की गलती में वो सर तलहा का नंबर डायल कर लेती है। तो अब देखना ये है कि ये अब यहाँ से रोशी जो है वो किस तरह से खैरियत से बच कर जाएगी, क्योंकि वो अब फँस चुकी है, घर के अंदर आ चुकी है। तो अब किस तरह से वो यहाँ से शारक के जंगल से निकल के भागेगी, और सर तलहा को कैसे इस बात का पता चलेगा। तो ये सारी सूरत हाल देखने के लिए हम देखते रहिए ये ड्रामा मीम से मोहब्बत।